व्यूवर्स, मैं हूँ प्रीति शर्मा। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप आप सब भले चंगे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज आपकी दीदी आपके लिए लेके आई है राधा अष्टमी स्पेशल ब्लॉग। मैंने राधा अष्टमी पर कैसे लड्डू गोपाल को स्नान कराया, राधा रानी का श्रृंगार, कैसे उनको केक कटिंग कराया और उनको क्या गिफ्ट मिला। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। चैनल पे नए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों देखिए, मेरी जो बेटी है वो स्नान करा रही है क्योंकि मैं घर में कुछ और भी काम कर रही थी। आप भी अपने बच्चों से भगवान जी की सेवा उनको करना सिखा सकते हैं। तो ये देखिए, ये राधा रानी को कपड़े पहना के स्नान करा रही है और साथ ही पंचामृत भी उसने बना लिया है। पंचामृत उसे बनाना आता है। तो पंचामृत में क्या होता है? दूध होता है, दही होता है, शहद होता है, गंगा जल होता है और शहद होता है। ठीक है जी। तो इस तरह से इसने राधा रानी को स्नान करा दिया। हल्के हल्के हाथों से वो पानी से स्नान करा रही है। तो और राधा रानी को हमेशा कपड़े पहना के ही स्नान कराया जाता है। इस चीज़ का मैंने उसको बताया हुआ है। तो आप भी अपने बच्चों को इस तरह से उनको बता सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये राधा रानी स्नान कर चुकी हैं। अब हम इनको अच्छे से स्नान करा के पूरा इनको टॉवल से पोंछ लेंगे। तो ये देखिए, उसने टॉवल ले लिया है और उससे उनको अच्छी तरह से पोंछ रही है। क्योंकि राधा रानी को हम कपड़े पहना के ही दिखाएंगे तो अब आपको वस्त्र पहना के ही वो दिखाएगी। तो ये देखिए दोस्तों, हमारी राधा रानी नहा के आ चुकी है। ये देखिए, कपड़े भी उन्होंने पहन लिए हैं। क्योंकि कपड़े पहनाते हुए उनको हम नहीं दिखा सकते थे क्योंकि वो गर्ल्स हैं और गर्ल्स को हमेशा कपड़े पहना के ही दिखाया जाता है। तो ये देखिए, उनकी ज्वेलरी है जो कि हमने पहले से सेलेक्ट कर ली थी कि वो क्या क्या पहनेंगी, या राधा रानी ने सेलेक्ट कर ली थी। तो ये देखिए, अभी तो हम उनका हल्के से श्रृंगार करेंगे दोस्तों, और एक बार जब वो केक कटिंग करेंगे ना तो हम उनका थोड़ा सा हैवी श्रृंगार कर देंगे। तो वैसे तो मेरी राधा रानी ज़्यादा बड़ी है नहीं, तो इसलिए ज़्यादा हैवी तो उनका श्रृंगार हो नहीं पाता है, बट फिर भी दोस्तों थोड़ा हैवी हम करेंगे उनका। तो अभी तो हमने सिर्फ माला बना दी है और बैंगल्स बना दिए हैं। और इस तरह से दोस्तों इनके हम हेयर्स वगैरह लगा देंगे और ये माला वगैरह, तो इस तरह से ये पहनाएंगे। ठीक है जी। तो इस तरह से ये आप देख सकते हैं। और उनको हम दुपट्टा वगैरह उसने पहना दिया था, बाल लगा दिए थे। अभी हमने उनके घुंघरालू वाले बाल लगाए हैं और स्टोन वाली बिंदी लगा दी है जो कानों के उस पर, जिससे कि वो उनका ईयरिंग्स का काम करे। इत्र वगैरह लगा दी है, इत्र वगैरह लगाया जाता है इनको, सभी को पता है। और इस तरह से ना मैंने जैसे जैसे उसको बताया हुआ है वो श्रृंगार कर रही है। कभी मैं श्रृंगार नहीं कर पाती हूँ तो वो इसी तरह से श्रृंगार कर लेती है। तो अगर आप भी छोटे से बच्चे हैं तो आप भी इस तरह से श्रृंगार कर सकते हैं। तो इस तरह से ये देखिए दोस्तों, और वो नज़र उतार रही है और दुपट्टा बिल्कुल आगे आ गया है। तो ये देखिए, हमारी राधा रानी चेहरा दिखाना नहीं चाह रही है बिल्कुल। और अब हम गोविंद को स्नान वो करा रही थी। तो गोविंद को स्नान कराया है उसने पंचामृत से, जैसे कि राधा रानी को कराया था इस तरह से। और फिर बस उसके बाद इनको हमने कपड़े वगैरह पहना देंगे। और इसी तरह से हम अपने कान्हा जी को, अच्छा कान्हा जी को ना उसने थोड़ा राधा वाला लुक दिया था क्योंकि राधा अष्टमी थी। और हमारी कान्हा जी को ना राधा बनना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। कभी वो मोहिनी बन जाते हैं, कभी वो कुछ बन जाते हैं। तो चंदन श्रृंगार उसको करना नहीं आता है, वो मैं बाद में कर दूँगी। तो इस तरह से अब ये कान्हा जी का श्रृंगार करेगी। तो आप पूरा देखिएगा कि वो कैसे उनको राधा रानी बनाती है। तो इस तरह से मैंने ड्रेसेस तो उनकी रात में ही बना दी थी, क्योंकि राधाष्टमी से एक दिन पहले ही मैंने उनकी बनाई थी। और पर्पल कलर बहुत पसंद होता है राधा रानी को, तो हमने पर्पल कलर की ही ड्रेस बनाई थी क्योंकि उन्हें पर्पल या पिंक कलर ही बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इस तरह से वो स्नान करा के पहुँच रही है और उसके बाद उनको राधा रानी का लुक देगी। तो ड्रेसेस तो सिर्फ सेम ऐसी ही है सबकी, एक ही तरह की मैंने ड्रेसेस बना दी थी रात में। और अच्छे से पहुँच दीजिएगा और पानी नहीं रहना चाहिए। और इस तरह से उसने ड्रेस पहना के आपको दिखा दिया था। और फिर उसने बाल वगैरह लगा दिए थे जो कि होते हैं। तो इस तरह से, और आप लोग बताइएगा कि अगर आप सेवा नहीं कर पाते हो कि आपने बच्चों को सेवा करनी सिखा रखी है या नहीं। अगर नहीं सिखा रखी है ना दोस्तों तो आप ज़रूर से ज़रूर करिएगा। तो मुझे भी जब कोई दिक्कत हो जाती है या पीरियड्स टाइम में तो मेरी बेटी ही इस तरह से उनको श्रृंगार कर देती है। तो ये देखिए, चंद्रिका के तौर पे उन्होंने इस तरह से उनका मुकुट लगा दिया है और मंगलसूत्र पहना दिया है और इस तरह से उनका श्रृंगार हो चुका है। तो ये देखिए दोस्तों, हमारी जो
कान्हा जी हैं ना वो राधा बन चुके हैं। और इस तरह से मेरी बेटी ने उनको लुक दिया है और वो उनको इत्र लगा रही है। तो आप भी इत्र लगा सकते हैं दोस्तों। तो क्या इस तरह से मेरी जो कान्हा जी हैं वो तैयार हो गए हैं। और बाद में उसने मुझसे पूछा था कि मम्मा मैंने कैसे श्रृंगार किया है, तो मैंने कहा आपने बहुत अच्छा श्रृंगार किया है। और वैसे भी जब हमारी कान्हा जी को श्रृंगार कराना होता है वो उसी से ही श्रृंगार करा देते। अब देखो उनको मेरी बेटी से श्रृंगार कराना था तो मुझे कुछ अर्जेंटली काम पड़ गया और मैं नहीं कर पाई। और फिर उसने ही ये सब अकेले किया था। और फिर उसके बाद उसने माखन और मिश्री का भोग लगाया था दोस्तों, जो कि जो क्लिप है ना वो या तो उससे कैमरा ऑन नहीं हुआ था या कुछ भी, तो वो ऐड नहीं हो पाया था इस तरह से। तो इस तरह से उसने डेकोरेशन की थी छोटी सी। तो ये इस तरह से भगवान जी के लिए उसने ये करा था और ये छोटी सी डेकोरेशन की थी इस तरह से और उनको बिठा दिया था। और इस टाइम पे उसने माखन मिश्री का भोग लगाया था, जो कि क्लिप डिलीट हो गई है, लेकिन डोंट माइंड, कोई बात नहीं। फिर मैं अपने खाना वगैरह जो है उसमें लग गई थी, जो कि मुझे इनके लिए भोग बनाना था। तो दोस्तों फिर मैं उसमें लग गई थी और मैंने श्रृंगार देखा था। मैंने भी इनके श्रृंगार के दर्शन किए थे, मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। आप लोगों को कैसा लगा मेरी बेटी का श्रृंगार किया हुआ मुझे बताइएगा। फिर दोपहर के 12 बजे के बाद मैंने ये पूजा की थी, क्योंकि 12 से थोड़ा सा मुझे टाइम ओवर हो गया था काम करते हुए, क्योंकि एक तो संडे का दिन था और संडे को अक्सर लेट हो जाता है। तो मैंने ये थाली तैयार करी है, इसमें दिया, धूप बत्ती और फूल हैं। और ये मैंने अरबी की सब्ज़ी है, दही वाली, मीठा पान है जो कि राधा रानी को चढ़ता है, अरबी वाला हलवा है और खीर है। तो दोस्तों ये इतना मैंने तैयार किया था और ये सब मैं तैयार कर पाई थी आज के दिन, मतलब राधाष्टमी के दिन का ये व्लॉग है। तो इस तरह से ये सब हमने तैयार कर लिया था और फिर हमने पूजा की थी। कलश, इसमें कलश जो होता है, कलश के ऊपर इसमें नारियल नहीं रखा जाता है। जो हमारे राधा रानी और लड्डू गोपाल होते हैं उनको बिठाया जाता है। तो मैंने छोटी सी युगल जोड़ी है उन्हीं को बिठा दिया था, ठीक है, क्योंकि फिर मेरा कलश गिर जाता अगर मैं राधे और गोविंद को बिठाती तो। और युगल जोड़ी भी उन्हीं का ही स्वरूप है। तो पहले हमने गणपति की पूजा की थी, फिर भगवान जी की पूजा की थी। इस तरह से मैंने ये पूजा कर ली थी। तो कंप्लीट पूजा कैसी करनी है ना, इसका वीडियो अपलोडेड है ना, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मैंने भोग उतार दिया था और भगवान जी को ना भोग लगा दिया था, जो जो मैंने बनाया था उनके लिए। तो ये देखिए ये अरबी का हलवा, इन सब का मैंने भोग लगा दिया था। और ये हमारी दही वाली अरबी है और ये खीर है, पूड़ी है, मीठा पानी, इन सब का मैंने एक एक करके भोग लगा दिया था। और देखिए हमारी कान्हा जी कितने प्यारे लग रहे हैं। और शाम को मैं राधा रानी का श्रृंगार करूँगी। और ये पान का भोग इनको विशेष लगाया जाता है, तो इसलिए मैंने इनके लिए मीठा पान भी मंगा लिया था दोस्तों। तो इस तरह से ये सब हमने पूजा की थी और भगवान जी को क्लैपिंग बजा के अनुरोध किया था कि भगवान जी जो भी आपने हमें रूखा सूखा दिया है उसका भोग लगाइए, और अगर कोई गलती हो जाए तो हमें क्षमा कर दीजिएगा। तो ये देखिए हमारी राधा रानी और हमारे कान्हा जी, गोविंद कितने प्यारे लग रहे हैं सभी के सभी। और पर्पल कलर की ड्रेस में तो बहुत ही प्यारे, पर्पल कलर है ना राधा रानी का बहुत ही प्रिय कलर है, तो इसलिए हमने इनके लिए पर्पल कलर की ड्रेस ही बनाई थी। दोस्तों आपको कैसी लगी ड्रेस ज़रूर बताइएगा। और हमारा जो भोग है वो भी आप प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं दूर से। ये देखिए हमारे भगवान जी का प्रसाद ग्रहण करिए आप सब। तो इस तरह से ही हमने इनका भोग लगाया था दोस्तों। फिर मैंने इनको सुला दिया था भोग हटाने के बाद। मतलब श्रृंगार तो नहीं हटाया था दोस्तों, मानसिक रूप से मैंने इनको सुला, ना हटा पाए तो आप इनको मानसिक रूप से इस तरह से सुला सकते। तो मैंने आचमनी कर दी थी और भगवान जी से अनुरोध किया था कि भगवान जी अब आप थोड़ा विश्राम कर लीजिए। तब तक मैंने भी जो अपने घर के और भी काम थे वो, तब जैसे इनका बर्थडे वगैरह केक लाना था वो, क्योंकि बिना एक एग के लाना था तो पहले से बोलना पड़ता है। बाद हो गया था शाम का 4 या 4:30 का समय। तो हमने जिनकी चरण सेवा के लिए कुछ चीज़ें ले ली थी, जैसे इत्र हो गया, चंदन हो गया, फूल ले लिए थे और ये गुलाब जल, पायल जो कि आज ही पहनेंगी, दूध ले लिया था। तो ये सब चीज़ें दोस्तों हमने इनके लिए ले ली थी। और अपने राधा रानी के मैं इनको उठा चुकी हूँ, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों पूरा तो मैंने नहीं दिखाया क्योंकि ब्लॉग की तरह हो जाता, मतलब ब्लॉग तो है बट दोस्तों पर फुल डे रूटीन की तरह हो जाता, तो इसलिए मैंने उठा दिया इनको और जल का भोग लगा दिया है। और अब हम ना इनकी चरण सेवा के दर्शन देंगे। तो हम राधा रानी के जो चरण है वो दिखाएंगे, तो आज के इनके दर्शन होते हैं। तो इस तरह से मैंने इनको पहले जल से कर लिया था। फिर ये चंदन है ना, गोपी चंदन, इसको मैंने अच्छी तरह से घिस लिया था हाथ पर,
तो सबसे पहले मैं इनको बिठा दिया था और इस तरह से हाथ में घिसने के बाद और थोड़ा गुलाब जल के साथ भी मैंने घिसा था, जिससे ठंडक बनी रहे और इनके चरण के दर्शन और इनकी सेवा जो है मैंने इस तरह से की थी राधा अष्टमी के दिन। तो दोस्तों आप लोगों ने की थी या नहीं? थोड़ा सा मैं इनके पैरों पे लगा लिया था, क्योंकि गोपी चंदन ये बहुत ईजिली घुल जाता है और चढ़ने ना इनके चरणों में इतनी शाइनिंग आ गई थी ना, आप लोग देखिएगा आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगे। तरह से मैंने इनकी चरण सेवा दी थी दोस्तों, और थोड़ी देर इनकी मसाज भी करते रहिएगा और आप देखिएगा बहुत अच्छी शाइनिंग आ गई थी। और इस तरह से मैंने ये कर दिया था। फिर उसके बाद जो दूध होता है ना, उससे गंगा जल डाल के मैंने इनके चरण इस तरह से धोई थी। तो दोस्तों मैं इसी तरह से चरण सेवा देती हूँ, आप किस तरह से देते हैं ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह से मैंने इनको अच्छी तरह से इनकी चरण सेवा दी थी। उसके बाद इत्र मालिश होता है वो की थी इस तरह से। तो ये जो जल है ना दोस्तों, ये मैंने गमले में डाल दिया था, आप भी गमले में डाल सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से मैंने ये चरण सेवा देने के बाद फिर अच्छी तरह से सादे पानी से धोने के बाद पोंछा था। पोंछने के बाद इनको इत्र मालिश से सेवा दी थी। फिर उसके बाद मैंने इनको नेल पेंट लगाया था, जो कि महावर के तौर पे लगाया जाता है। हाथों में भी नेल पेंट लगाया था और इनका सुंदर सा श्रृंगार किया था, जो कि आप आगे देखेंगे। तो इस तरह से मैंने इत्र मालिश दे दी थी और हमारी राधा रानी को शायद बहुत अच्छा लगा होगा इस तरह से। और वैसे भी कोई हमारे चरणों में इस तरह से मैनिक्योर पेडिक्योर भी हम कराते हैं ना, तो उससे भी बहुत अच्छा लगता है। तो हमारी राधा रानी का मैनिक्योर पेडिक्योर हुआ था आज। और इस तरह से फिर मैंने कहा नेल पेंट कैसे लगाएं, तो मेरे पास ये स्टोन था, तो स्टोन के ऊपर ही मैंने ये रख दिया था। दोस्तों ये पूजा वाले स्टोन नहीं है, ये डेकोरेशन वाले स्टोन होते हैं ना, ये वो वाले। कई आप लोग कहें कि पूजा वाले स्टोन को आप ऐसे यूज़ कर रहे हैं, तो ये डेकोरेशन वाले स्टोन होते हैं, वो मैंने यूज़ किए थे दोस्तों। तो इस तरह से मैंने ये दी थी। और ये सूखने के बाद, क्योंकि नेल पेंट बहुत जल्दी सूख जाता है, उसके बाद मैंने इनका सुंदर सा श्रृंगार किया था। तो इनकी बहुत सुंदर सी पिंक कलर की ड्रेस है। वैसे भी हमारी राधा रानी को 2 ही कलर पसंद है, एक पर्पल हो गया, नीला हो, पर्पल नीला एक ही बात है दोस्तों। वैसे अलग अलग होते हैं, बट फिर भी आप दोनों में से एक ले सकते हैं, या फिर पिंक कलर। ये 2 ही कलर हमारी राधा रानी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो इस तरह से ये हम सूखने का वेट कर रहे थे। और आप सब भी बोलिए राधे राधे, चरण दर्शन करिए हमारी राधे प्यारी के। मैंने इनका श्रृंगार किया है, ये देखिए पिंक कलर की ड्रेस, पिंक कलर की सारी ज्वेलरी मैंने इनको पहनाई थी और ये बहुत प्यारी लग रही थी। और इस तरह से मैंने इनका श्रृंगार किया था। और इनकी चोटी भी ना हम पिंक कलर की लगाएंगे, और ऐसा लग रहा था जैसे कमल के फूल के अंदर बैठी है। राधा प्यारी बहुत प्यारी लग रही है इस ड्रेस में, जैसे कि कमल के फूल के अंदर बैठी हो। तो इस तरह से मैंने इनका श्रृंगार किया है। और बैंगल्स भी मैंने इनकी मैचिंग की बना दी थी, क्योंकि केक कटिंग करेंगी तो स्पेशल से तैयार होना पड़ता है। और हम लोग भी जब केक कटिंग करते तो होते हैं ना तैयार से। तो इस तरह से मैंने इनका श्रृंगार किया था दोस्तों। ये ड्रेस है ना आगे से नहीं आ पाती है, कई आप लोग बोले, मैंने तो बहुत बड़ी ली थी ड्रेस, जिससे कि आगे पर ये आ ही नहीं पाती है। आप लोगों ने इनको चंद्रिका पहना दी थी और इनकी चोटी लगा दी थी मैचिंग वाली, और एक दुपट्टा पहना दिया था। और ये देखिए हमारी राधे प्यारी बहुत प्यारी लग रही है। और मैं इनके हाथ नील पेंट भी लगाऊंगी, और थोड़ी सी इनकी लिपस्टिक भी मैंने लगा दी है, ये देखिए। और कितनी प्यारी लग रही है, मुझे तो बहुत प्यारी लग रही हैं। आप लोगों को कैसी लग रही है हमारी राधे ज़रूर बताइएगा। और फिर बस ये केक कटिंग करेंगे। और दोस्तों केक कटिंग भी इनकी फेवरेट कलर का ही आया है, जबकि मेरा ऐसा कुछ नहीं था कि मैं ऐसा ही लाऊंगी, बट इनको ऐसा मंगाना था। तो आप लोग आगे देखिएगा, इनका केक बहुत ही अच्छा आया है। तो सब मिलके बोलिए हैप्पी बर्थडे टू यू। तो हमारी राधे केक काटेंगी। होता है वो मैंने इनके हाथ से टच करा के खुद कटिंग कर दिया।
से मैंने इनको ये गिफ्ट दे दिया है। तो ये 2 ड्रेसेस हैं। तो एक ड्रेसेस जो है हमारे गोविंद लाए हैं राधे के लिए, और एक मेरे और कान्हा जी की तरफ से, जो कि इनको छठी में पहनाएंगे हम ऊपर वाली ड्रेस, क्योंकि इनका छठी उत्सव भी होगा। तो इस तरह से दोस्तों हमने राधा रानी का बर्थडे सेलिब्रेट किया। आप लोगों को कैसा लगा और आप लोगों ने कैसे किया मुझे ज़रूर बताइएगा। तो कैसी लगी हमारी शिवा और हमारी राधे प्यारी, ज़रूर बताइएगा कमेंट्स करके। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ न्यू वीडियो में। आज तक के लिए बस इतना ही। हरे कृष्णा, राधे राधे फ्रेंड।